हेलो फ्रेंड्स, मैथ सिमरोसिया में आपका स्वागत है। हम लोग लिमिट्स पढ़ रहे थे और यह है लेक्चर नंबर 11। तो लिमिट की आज हम एक बहुत बढ़िया ट्रिक लेकर के आए हैं। तो इसको देखिए, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ट्रिक नंबर 1 है कि अगर कोई क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू a fx होल पावर gx, और x के प्लेस पर a पुट करने से ये fx 1 बन रहा है और gx इन्फिनिटी बन रहा है, तो ये हो जाएगा 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो इस कंडीशन में इसका ट्रिक ये होता है कि लिमिट x टेंस टू a fx टू होल पावर gx, ये इज इक्वल टू हो जाएगा e टू पावर लिमिट x टेंस टू a fx माइनस 1 इंटू gx। मीन्स अगर x के प्लेस पर a पुट करने से 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, तो हम e टू पावर लिमिट x टेंस टू a लिखते हैं, यहाँ से 1 घटाते हैं और इनटू में gx कर देते हैं। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। ये होता कैसे है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये हमारे पास है लिमिट x टेंस टू a fx टू पावर gx। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस fx माइनस 1 होल पावर 1 अपान fx माइनस 1 इंटू fx माइनस 1 इंटू gx। fx टू होल पावर gx लिखा था हमने, 1 को ऐड किया है, 1 को सेपरेट किया है, तो ये fx ही हो गया जो इसके इक्वल है। और फिर fx माइनस 1 से डिवाइड का मल्टीप्लाई किया, कट जाएगा, इंटू में gx, तो ये fx टू पावर gx ही लिखा हुआ राइट साइड में। लेकिन ऐसा करने से यहाँ पर जब हम x के प्लेस पर a पुट करते हैं तो ये 1 बन रहा है और इसलिए ये पूरा 0 बन रहा है। ये 1 बन रहा है तो 1 अपान 0 ये पूरा इन्फिनिटी बन रहा है। और जब भी 1 प्लस ये 0 बने और पावर में इन्फिनिटी बने तो इसका वैल्यू e होता है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a e टू पावर fx माइनस 1 इंटू gx। ऐसा कैसे होता है, क्योंकि हम जानते हैं लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x होल पावर 1 अपान x इज इक्वल टू e होता है, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर ये x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 बन रहा है और 1 अपान x ये इन्फिनिटी बन रहा है। तो इसी तरह से fx माइनस 1 जब हम x के प्लेस पर a पुट करते हैं तो fx माइनस 1 0 बन रहा है, fx माइनस 1 0 बन रहा है और 1 अपान fx माइनस 1 इन्फिनिटी बन रहा है। तो इस केस में ये पूरा e हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक e हो गया और fx माइनस 1 इंटू gx बच गया। तो लिमिट x टेंस टू a e टू पावर fx माइनस 1 इंटू gx। अब लिमिट x टेंस टू a फंक्शन हमारा यहाँ है, तो हम इस लिमिट को यहाँ पहुँचा सकते हैं। तो ये हो जाएगा e टू पावर लिमिट x टेंस टू a fx माइनस 1 इंटू gx। तो इस तरह से हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लिमिट x टेंस टू a fx टू पावर gx है, तो इसका आंसर डायरेक्ट होता है
ई टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। मीन्स ये है ट्रिक नंबर 1, और इसको हम इस लिमिट को फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए ट्रिक नंबर 2, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स टू पावर जी एक्स। x के प्लेस पर a पुट करने से अगर ये 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है तो हम ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a, इस एफ एक्स को हम बायनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1 कर देते हैं इंटू जी एक्स। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, और फिर 1 प्लस एक्स इसको समझेंगे और एक बार यहाँ बायनोमियल थोड़ा अप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1 आएगा। यहाँ बायनोमियल थ्योरम अप्लाई किया गया है, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई किया है। अब बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के बाद लिमिट x टेंस टू a है तो इस लिमिट को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में 1 प्लस समथिंग कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा क्योंकि x के प्लेस पर जब हम a पुट करके इस लिमिट को फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा और ये प्लस माइनस k हो सकता है। तो 1 के बाद में ये जो कुछ भी रहेगा e पर यही पावर लगा देंगे प्लस माइनस k, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एक दूसरी ट्रिक है। तो ये ट्रिक काम कैसे करती है इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक नोट देखिए, ई टू पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये ई टू पावर एक्स का एक्सपेंशन है। तो अगर x टेंड्स टू 0 है तो इसके हायर पावर को हम नेगलेक्ट कर देते हैं और ये 0 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हमको मिल जाता है 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स। तो यहाँ पर भी ये दिख रहा है कि 1 के बाद में जो कुछ भी होता है वो ई पर पावर आ जाता है। तो ट्रिक नंबर 2 में हमने यही बताया कि 1 के पास में जो कुछ भी दिखेगा, 1 के बाद जो कुछ भी दिखेगा वो ई पर पावर के रूप में आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर 1 अपान एक्स है। तो पहले तो हम यहाँ पर लिमिट देखिए, ये 1 टू पावर इन्फिनिटी फार्म है, 0 पुट करेंगे 1 अपान 0 इन्फिनिटी होता है तो 1 टू पावर इन्फिनिटी फार्म है ये। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स होल पावर n, 1 प्लस एन एक्स होता है तो 1 अपान एक्स इंटू एक्स, तो इस x x कैंसिल हो जाएगा तो यह 1 प्लस 1। अब इस 1 के बाद में जो कुछ भी होगा, इस 1 के बाद में जो कुछ भी यहाँ पर होगा वही e टू पावर हो जाएगा, तो e टू पावर 1 हो जाएगा और ये हमारा ई आंसर हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस माइनस 3x होल पावर 1 अपान एक्स, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये भी 1 टू पावर इन्फिनिटी फार्म आ रहा है। और जब भी 1 टू पावर इन्फिनिटी फार्म आता है तो ट्रिक नंबर 1 और ट्रिक नंबर 2 हम यूज कर सकते हैं। तो ट्रिक नंबर 2 अगर हम यूज़ करें तो यहाँ हम सबसे पहले बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे 1 प्लस माइनस एन एक्स, तो ये हो जाएगा। बायनोमियल थ्योरम ये होता है 1 प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स होता है।
तो 1 प्लस एन एक्स हो गया। अब इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ x बचा नहीं, तो 1 प्लस माइनस 3 आया। तो 1 के बाद में जो कुछ भी आता है वो जो है e पर पावर में चला जाता है, e टू पावर प्लस माइनस 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मीन्स ट्रिक नंबर 2 ये है कि आपको जो फंक्शन है उसमें हमको बायनोमियल थ्योरम में कन्वर्ट करना है, और एक बार बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, फिर 1 के बाद में जो कुछ भी होगा e पर पावर में आ जाएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लेक्चर नंबर 10 में हमने क्वेश्चन नंबर 100 तक कर लिया था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/2x होल पावर x प्लस 1। तो जहाँ x से अगर हम यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म आएगा। तो अब हम इसमें अगर ट्रिक नंबर 1 सॉल्व करें तो ये जो है 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो ट्रिक नंबर 1 ये कहता है कि ये पूरा जो है फंक्शन हो जाता है e टू पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और इस fx में से 1 माइनस करते हैं तो fx हमारा यहाँ पर ये है -1 करेंगे, और इंटू gx इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 को। तो अब इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो e टू पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, माइनस ये वहाँ 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1/2x। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, और जब भी लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी होता है तो हम x पर जो मैक्सिमम पावर है, अगर एल्जेब्रिक है तो x पर जो मैक्सिमम पावर है उसी को लिखते हैं। तो ये माइनस बाहर जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी आएगा, और मैक्सिमम पावर यहाँ x पर है ये, और ये मैक्सिमम पर इसको काट देंगे तो e टू पावर -12 ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हम ट्रिक नंबर 2 अप्लाई करना चाहें और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/2x होल पावर x प्लस 1, तो इसमें इस ट्रिक 2 में क्या होता है, सबसे पहले हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ बायनोमियल थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस एक्स होल पावर n, 1 प्लस एन एक्स होता है तो 1 प्लस एन एक्स के अकॉर्डिंग 1 माइनस ये इसमें मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1/2x। अब यहाँ पर जब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है तो हम x की मैक्सिमम पावर को ही लिखते हैं, बाकी हम नेगलेक्ट कर देते हैं। x टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस x/2x, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यह है 1 माइनस हाफ। तो इस 1 के बाद में जो कुछ भी होगा उसको हम e पर पावर में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा e टू पावर -12। तो इस तरह से हम चाहे ट्रिक नंबर 1 अप्लाई करें चाहे ट्रिक नंबर 2 अप्लाई करें, हम क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 102। लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी cos x/m होल पावर m। तो यहाँ जहाँ m है वहाँ हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो x/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, और यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये आ रहा है 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी, सबसे पहले हम इसको बायनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा होल पावर m। तो अब यहाँ पर हम अगर ट्रिक नंबर 2 यूज़ करना चाहें तो यहाँ बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, 1 प्लस एक्स होल पावर n 1 प्लस एन एक्स होता है, तो यही बायनोमियल थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस
एम एक्स स्क्वायर अपान 2m²। तो यहाँ हमने यूज़ किया है बाइनोमियल थ्योरम BT। तो इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा। लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2m बचेगा। तो जहाँ m है अगर वहाँ इन्फिनिटी पुट कर दें, हम यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान इन्फिनिटी आएगा और फिर 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया है तो 1 के बाद में जो कुछ भी आता है वही e पर पावर में जाता है, तो e⁻0 1 होता है। तो 1 हमारा आंसर हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स होल पावर 1/x। जब हम x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो ये 1⁻∞ फार्म है। अब इस फार्म के लिए 1⁻∞ फार्म के लिए हमने 2 ट्रिक बताई है, तो कोई भी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ट्रिक नंबर 1 यूज़ करें तो ट्रिक नंबर 1 ये कहता है कि e टू पावर हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखेंगे और यहाँ से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -1 करते हैं और इनटू में जो पावर होता है इसको कर देते हैं। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 आएगा और यहाँ देखिए -ax/x आएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो e⁻⁻a हमारा आंसर हो जाएगा। और या फिर हम इसमें ट्रिक नंबर 2 अप्लाई करना चाहें, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस ax होल पावर 1/x। तो ट्रिक नंबर 2 ये कहता है कि सबसे पहले आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले आप बाइनोमियल थ्योरम यहाँ अप्लाई कर दीजिए और जब आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/x इंटू ax, क्योंकि 1 प्लस एक्स होल पावर n 1 प्लस nx होता है। तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। यहाँ मैंने BT अप्लाई किया, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया, तो x से x कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 1 माइनस a। तो जब भी हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं 1⁻∞ फार्म में, तो इस 1 के बाद में जो भी कांस्टेंट आता है e पर पावर में चला जाता है और वही हमारा आंसर हो जाता है। तो चाहे हम ट्रिक नंबर 1 लगाएं, इसको अप्लाई करें, चाहे ट्रिक नंबर 2 लगाकर इसको अप्लाई करें, हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 104। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n² माइनस n प्लस 1/n² माइनस n होल पावर n इंटू n-1। तो यहाँ पर देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। जब भी n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तो हम यहाँ पर हायर पावर को लेंगे, सिर्फ इसको लेंगे तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 1⁻∞ फार्म आ रहा है। और जब भी 1⁻∞ फार्म आए तो हमने 2 ट्रिक बताया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रिक नंबर 2 अगर यूज करते हैं तो हमको इसको बाइनोमियल फार्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर n² माइनस n माइनस 1 से डिवाइड करेंगे n² माइनस n प्लस 1 को। एक बार टेबल जाएगा n² माइनस n माइनस 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस हुआ, प्लस हुआ, प्लस हुआ, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से ये आ गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और हम इसको लिख सकते हैं 1 + 2 अपान दिस, 1 + 2 अपान n² माइनस n माइनस 1 होल पावर n इंटू n-1। तो अब यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये बाइनोमियल फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
1 प्लस एन एक्स रिगार्डिंग 1 प्लस एक्स या एन है, 1 प्लस एक्स होल पावर एन, 1 प्लस एन एक्स होता है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 अपान एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1। अब हमने यहाँ बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दिया है, तो यहाँ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो हम पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं कि अगर लिमिट यहाँ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो यहाँ एन के हायर पावर को ही लिखेंगे हम 1 प्लस, तो ये 2n स्क्वायर हो जाएगा, हायर पावर यहाँ 2n स्क्वायर आएगा और नीचे यहाँ n स्क्वायर आएगा, तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा और फिर 1 प्लस 2 बच गया। तो जब भी हम बायनोमियल थ्योरम यहाँ अप्लाई करते हैं, 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म है और हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो 1 के बाद में जो कुछ भी आता है ये e पर पावर में जाता है, तो ये e स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x होल पावर cot स्क्वायर x। तो cos 0 यहाँ पुट करो, cos 0 1 होता है और cot 0 इन्फिनिटी होता है, तो 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म में आया। जब भी 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म आए तो हम जनरली उसको बायनोमियल थ्योरम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो लिमिट यहाँ हो जाएगा x टेंड्स टू 0 cos x का एक्सपेंशन लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये cos x का एक्सपेंशन होता है, और cot स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan स्क्वायर x। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अगर x टेंड्स टू 0 तो tan x x के इक्वल होता है, तो ये x हो जाएगा x स्क्वायर। अब ये बायनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो हम यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर n 1 प्लस एन एक्स होता है, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 आया। तो जब भी हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं, 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 1 के बाद जो भी कांस्टेंट आता है वो e पर पावर में जाता है और वही हमारा आंसर हो जाता है। तो ये एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट है, इसको यूज़ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 106, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस tan x अपान 1 प्लस sin x होल पावर कोसेक x। तो जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो tan 0 0 sin 0 0 1 अपान 1, ये 1 आ गया, और कोसेक 0 इन्फिनिटी होता है, तो ये 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। तो हम इसको बायनोमियल थ्योरम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर x टेंड्स टू 0 तो tan x x होता है, sin x x होता है, और इस कोसेक x को हम 1 अपान sin x लिख सकते हैं, sin x x होता है, तो ये आ गया। तो यहाँ पर 1 अपान ये जो है 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म 0 पुट करेंगे, तो ये 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। तो हम यहाँ बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एन एक्स, ये आएगा, नीचे भी 1 प्लस एन एक्स, ये आएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। 1 के बाद में, इस 1 के बाद में जो कुछ भी लिखा है, यहाँ 1 लिखा है तो e टू पावर 1 हो जाएगा, अपान 1 के बाद में यहाँ जो कुछ भी लिखा है 1 हो जाएगा, तो e टू पावर 1 से e टू पावर 1 कैंसिल हो गया और 1 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 107, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 2x अपान 1 माइनस 3x होल पावर 1 अपॉन x। जहाँ x है वहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 आया, यहाँ 0 पुट करेंगे 1 अपान 0 इन्फिनिटी, तो ये है 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म। जब भी हमको 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म मिले तो हम वहाँ बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं,
और ट्रिक नंबर 2 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स होल पावर एन बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एन एक्स के अकॉर्डिंग ये आएगा अपान 1 माइनस एन एक्स के अकॉर्डिंग हमको ये मिल जाएगा। इस x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। 1 के बाद यहाँ 2 है तो e टू पावर 2 हो गया। नीचे 1 के बाद -3 है तो e टू पावर -3 हो गया। और इस तरह से इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो e टू पावर 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, लिमिट x टेंस टू 0 log 10 प्लस log x प्लस 1/10 अपॉन x। तो यहाँ देखिए जहाँ x है वहाँ 0 पुट कीजिए, तो ये दो डिनोमिनेटर में 0 हो गया, यहाँ 0 पुट करोगे तो log 1/10 आएगा। log 1/10 जो है माइनस log 10 हो जाता है, माइनस log 10 से log 10 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म है। अब 0/0 फॉर्म है, 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म तो है नहीं, तो वो रूल लगेगा नहीं। 0/0 फॉर्म है तो इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर log m प्लस log n तो log mn हो जाएगा। तो m ये है और n है ये अपान x। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log, ब्रैकेट ओपन कीजिए तो 1 प्लस 10x आएगा अपान x। अब log 1 प्लस x सिंपली x होता है अगर x टेंस टू 0 है, तो यहाँ वही केस बन रहा है log 1 प्लस x सिंपली x हो जाएगा। तो 10x अपान x। लिमिट अभी लगाइए x टेंस टू 0, x से x कैंसिल हो गया, तो ये 10 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, लिमिट x टेंस टू 1 बेस टू log 2x होल पावर 1 अपॉन बेस टू log x। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम जहाँ x है वहाँ 1 पुट करेंगे, तो ये 2 हो गया। बेस टू log 2 1 होता है, log 1 0 होता है, 1/0 इन्फिनिटी, तो ये हो गया 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म। अब जब भी 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म आए तो हम इसको 1 प्लस fx होल पावर n में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी बायनोमियल फॉर्म बनाएंगे और बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। और फिर उसके बाद में 1 से आगे जो हमको कांस्टेंट मिलेगा वो हम e टू पावर में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पर देखिए इनटू में है तो log mn बराबर log m प्लस log n होता है, तो ये हो जाएगा log m प्लस log n और होल पावर 1 अपान बेस टू log x। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 बेस टू log 1 होता है, तो ये 1 हो गया इंटू बेस टू log x होल पावर 1 अपान बेस टू log x। तो 1 प्लस एक्स होल पावर n है, तो बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस n हमारा ये है इंटू x ये है बेस टू log x। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा, कट गया, लिमिट हट गई तो 1 प्लस 1 आया। जब भी हम बायनोमियल थ्योरम बीटी अप्लाई करते हैं, जब 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो, तो 1 के बाद में जो भी कांस्टेंट आता है उस पर हम क्या करते हैं, उसको e टू पावर में लगाते हैं और वही हमारा आंसर हो जाता है। तो ये हमारा आंसर आ गया e। क्वेश्चन नंबर 110 है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 अपान एक्स होल पावर x। तो यहाँ देखिए जहाँ x से इन्फिनिटी पुट करेंगे 2 अपान इन्फिनिटी 0 होगा, 1 आएगा, और यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। जब भी ये फॉर्म आता है हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर तो फॉर्म बना हुआ है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी बायनोमियल अप्लाई करेंगे 1 प्लस एन एक्स
ये आएगा, इस x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 के बाद में 2 आया है, 1 + 2 आया है, तो 1 के बाद में यहाँ पर 2 कांस्टेंट, तो ये जो 2 है e पर पावर जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x - 3/x + 2 होल पावर x। तो यहाँ पर जब हम जहाँ x से इन्फिनिटी पुट करेंगे तो उसके लिए जब भी x टेंस टू इन्फिनिटी है तो हम यहाँ हायर पावर को लिखते हैं, x/(x1) हो जाएगा, 1 टू पावर इन्फिनिटी फार्म में आ रहा है। जब भी 1 टू पावर इन्फिनिटी फार्म हो तो उसके लिए हमने ट्रिक 1 ट्रिक 2 दो ट्रिक्स बताया है। तो अगर हम यहाँ पर ट्रिक 1 यूज़ करें तो ट्रिक 1 ये कहता है कि लिमिट e टू पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लिखिए, इस फंक्शन में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, -1 कीजिए इंटू gx, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये है ट्रिक नंबर 1। तो e टू पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा x - 3 - x - 2/x + 2 इंटू x। x से x कैंसिल हो जाएगा, e टू पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी -5/x + 2 इंटू x। जब भी x टेंस टू इन्फिनिटी हो और एल्जेब्रिक हो तो x का मैक्सिमम पावर ही हम लिखते हैं। तो ये हो जाएगा -5 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, मैक्सिमम पावर x है, यहाँ मैक्सिमम पावर x है, कैंसिल हो गया, 1 आया, तो e टू पावर -5 हमारा आंसर हो गया। तो चाहे हम ट्रिक नंबर 1 यूज़ करें चाहे हम ट्रिक नंबर 2 यूज़ करें, दोनों से ही हमारा आंसर आ जाता है। अगर 1 टू पावर इन्फिनिटी फार्म है तो इन ट्रिक्स को यूज़ करके चुटकियों में आंसर लेकर आइए। क्वेश्चन नंबर 112 है, लिमिट x टेंस टू 1 log ex होल पावर 1/log x। तो अगर हम यहाँ पर पुट करें जहाँ x है वहाँ 1, तो log e 1 होता है, और यहाँ 1 log 1 0 होता है, 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो 1 टू पावर इन्फिनिटी फार्म में आ रहा है। तो इसको हम बाइनोमियल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1, ये log m इंटू n हो, तो log m प्लस log n के अकॉर्डिंग log e प्लस log x हो जाएगा, होल पावर 1/log x। लिमिट x टेंस टू 1 log e 1 होता है, 1 प्लस log x होल पावर 1/log x। अब अगर हम ट्रिक नंबर 1 यूज़ करें तो ट्रिक नंबर 1 ये कहता है कि इक्वल होता है e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 1। ये जो भी फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ से हम 1 घटाते हैं और मल्टीप्लाई में ये जो कुछ भी लिखा है कर देते हैं। ये ट्रिक नंबर 1 में हमने बताया था, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। log x/log x बचा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा e टू पावर 1, यानी e हमारा आंसर हो जाएगा। ट्रिक नंबर 2 भी हम अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 tan π/4 + x होल पावर 1/x। तो यहाँ 0 पुट करेंगे, tan π/4 1 होता है, यहाँ 0 पुट करेंगे, 1 टू पावर 1/0 इन्फिनिटी, तो 1 टू पावर इन्फिनिटी फार्म आ रहा है। तो पहले हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan a प्लस b, तो tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b के अकॉर्डिंग tan π/4 1 होता है, तो 1 प्लस tan a प्लस tan b, तो 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x होल पावर 1/x। तो अब यहाँ x टेंस टू 0 है,
जब भी x टेंस टू 0 है तो tan x होता है, तो 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स होल पावर 1 अपान एक्स। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि अगर हम जहाँ x वहाँ 0 पुट कर दें तो ये 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। जब भी 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म आए तो दो ट्रिक है, ट्रिक 1 ट्रिक 2। यहाँ हम ट्रिक 1 लगा रहे हैं। ट्रिक 1 ये होता है कि e टू पावर लिखते हैं, लिमिट लिखते हैं, x टेंस टू 0 लिखते हैं, जो भी फंक्शन है -1 करते हैं यहाँ पर, और मल्टीप्लाई में जो पावर होता है इसको कर देते हैं। ये ट्रिक नंबर 1 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, e टू पावर लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपान एक्स। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट e टू पावर लिमिट x टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स 2x अपान x माइनस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो जब भी 0/0 फॉर्म आता है तो यहाँ एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2x। जहाँ x है वहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा e टू पावर 2, ये आ जाएगा e टू पावर 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस ए अपान एक्स प्लस बी होल पावर x प्लस बी। x टेंस टू इन्फिनिटी है तो यहाँ x पर हायर पावर को लिखेंगे, x अपान एक्स 1 हो जाएगा, तो यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये है 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म। अब यहाँ पर अगर हम ट्रिक नंबर 1 अप्लाई करें तो ये होता है e टू पावर लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लिखते हैं, फंक्शन ये f(x) है अंदर वाला, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से -1 करेंगे, और जो पावर में होता है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही है ट्रिक नंबर 1। और ट्रिक नंबर 2 में हम इसको बायनोमियल थ्योरम में कन्वर्ट करते हैं, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं, फिर 1 के बाद जो कांस्टेंट होता है उसको e टू पावर में लगाते हैं, वही आंसर होता है। तो फिलहाल यहाँ हम ट्रिक नंबर 1 अप्लाई कर रहे हैं, दोनों से ही आंसर आता है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी अपान x प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, x प्लस बी से x प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी बच रहा है, तो e टू पावर a माइनस बी, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रिक नंबर 1 लगाइए या ट्रिक नंबर 2 लगाइए, थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करेंगे तो 2-3 लाइन में बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता है।